तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों 1 से लेकर के 395 आर्टिकल। वन शॉट क्लास रहेगी दोस्तों 395 395 तक आर्टिकल रहेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास जा सकती है, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में दोस्तों 50-50 के स्लॉट कराए थे आपके दोस्तों, तो वो 10 से 15-15 मिनट के स्लॉट थे। यदि हम दोस्तों 395 आर्टिकलों को देखेंगे तो हम 50 का इसमें डिवाइड करेंगे, बिनातुल 5 का इसमें हम डिवाइड कर दें दोस्तों। 50 के कितने 6×5=30। ठीक है, कितने हो जाते हैं दोस्तों आपके 6×5=30 हो जाते हैं। तो मतलब आपके दोस्तों 7 ऐसे स्लॉट बन रहे हैं 50-50 के। यदि हम इसे 15×7=105 करेंगे तो करीब करीब 1 घंटा 40 1 घंटा 45 मिनट के करीब बैठ रहा है। तो दोस्तों मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 2 घंटे की ये वन शॉट क्लास रहेगी। ठीक है, और इसमें हम दोस्तों संपूर्ण आर्टिकलों को कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर के 395 तक। ठीक है, यदि क्लास आपको सही लगे तो दोस्तों अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकलों की, 395 आर्टिकलों की। देखो दोस्तों बेसिक में आपको जानकारी बता देता हूँ। तो हमारे जो संविधान में 395 आर्टिकल हैं, ठीक है, वो 22 भागों में हैं। कौन से भागों में? 22 भागों में। जैसा कि दोस्तों आपके 20वें भाग में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368वें आर्टिकल में बताया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आज हम देखें 395 हमारे आर्टिकल हैं, तो दोस्तों भी 450 यानी 448 के करीब हो चुके हैं। ठीक है, 448 के करीब हो चुके हैं। बट दोस्तों जो ये बड़े हैं, ये दोस्तों सब सेक्शन बड़े हैं। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 395 आर्टिकल में तो सबसे पहला आर्टिकल है दोस्तों आपका भारत का सबसे मेरा तो संघ और राज्य उसका क्षेत्र। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया है, और ये दोस्तों मैंने पीपीटी बनाई है। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्म में जैसे कि दोस्तों आपका क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में बताया गया है। ठीक है, दूसरे दोस्तों आपको बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश यानी स्थापना। उसी प्रकार दोस्तों हम पहले अनुच्छेद में देखें, यानी इसमें हम पहले अनुच्छेद में देखें दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरे में दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट की स्थापना बताई गई है। ठीक है, तीसरे में दोस्तों नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मौजूदा होने पर सीमाओं या नामों में परिवर्तन। उसके बाद दोस्तों इसमें राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना है, घटाना है या नाम बदलने का अधिकार देता है, वो दोस्तों 3 आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, यदि 2 और 3 के अंतर्गत जो बनाए गए कानून हैं, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने वाले कानून हैं जो नए राज्यों के गठन के लिए आवश्यक हैं, वो चौथे आर्टिकल में बताया गया है। 5वें आर्टिकल में दोस्तों आपका नागरिकता बताई गई है। जैसा कि यह संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक कौन होंगे, इसके मानदंड तय करता है 5वां आर्टिकल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने दोस्तों पीपीटी के फॉर्म में जैसे कि संघ का राज्य, यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में। दूसरे में दोस्तों आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बताई गई है। तीसरे में दोस्तों आपका नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन बताया गया है। ठीक है, चौथे अनुच्छेद में दोस्तों आपका पहली और चौथी अनुसूची मेरा मतलब दूसरी और तीसरी अनुसूची में तो कानून बनाए गए हैं, यदि उनमें बदलाव करना है तो वो चौथे आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। चौथे आर्टिकल में दोस्तों वही 1 मिनट, हाँ, 5वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, नागरिकता बताई गई है। ठीक है, ठीक है, 6वें आर्टिकल में दोस्तों जो पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले जो पंजीकरण की प्रक्रिया चालू हुई थी, वो दोस्तों आपके 6वें आर्टिकल में जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं वो 6वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 7वें आर्टिकल में दोस्तों आपका पाकिस्तान को प्रवास करने वाले यानी भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, वो 7वें आर्टिकल में बताया गया है। 8वें आर्टिकल में दोस्तों जो विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की मूल
नागरिकता है वो दोस्तों 8वें आर्टिकल में बताया गया है। 9वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विदेश राज्यों की नागरिकता बताई गई है, स्वेच्छा से लेने पर नागरिकता ना होना, ठीक है, वो दोस्तों 9वें आर्टिकल में बताया गया है। यदि आपको नागरिकता को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी निरंतरता यानी कंटिन्यूटी करना चाहते हैं आप नागरिकता को, तो वो दोस्तों आपका 10वें आर्टिकल में बताया गया है। 11वें आर्टिकल में दोस्तों संसद कानून बना सकती है, ठीक है। 11वां आर्टिकल, एक मिनट दोस्तों, पॉपट हो गया, क्या हो गया, पॉपट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या हमें पता नहीं है आर्टिकल। 11वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, यदि आप नागरिकता को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दोस्तों कौन से आर्टिकल में बताया गया है, वो दोस्तों आपका 10वें आर्टिकल में। लेकिन दोस्तों अब 11वें आर्टिकल में आप कंटिन्यू तो करना चाहते हैं नागरिकता को, लेकिन संसद इसके संसद मतलब मेरा तो पार्लियामेंट इसके खिलाफ दोस्तों क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। वो दोस्तों आपके कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 11वें आर्टिकल में, ठीक है। 12वें आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्तों, आपका स्टेट ऑफ डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा बताई गई है। 13वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, ठीक है, जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो कानून होंगे वो अमान्य होंगे, शून्य होंगे, वो 13वें आर्टिकल में बताया गया है। और 14वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, कानून की समझ समानता, ठीक है, वो दोस्तों आपका क्या है 14वें आर्टिकल में बताया गया है। 15वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 15वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद विभेद का प्रतिषेध, ठीक है। 16वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। अनटचेबिलिटी दोस्तों आपका 17वें आर्टिकल में बताई गई है। 18वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उपाधियों का अंत बताया गया है। 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, कोई सा भी विषय हो, ठीक है, ऐसा नहीं है आप फालतू के बोल रहे हो, गलत विवाद कर रहे हो, वो दोस्तों इतनी आज़ादी है नहीं है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, हम अपने स्पीच शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपका 20वें आर्टिकल में अपराधों के दोष को सिद्ध करने के खिलाफ संरक्षण देना, वो दोस्तों आपका क्या है 20वें आर्टिकल में, दोष सिद्धि के संरक्षण में संबंध, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 21वां आर्टिकल आ जाता है दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ओके। और जो नीचे ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये इसी से रिलेटेड हैं, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। 21 के सब सेक्शन में ये बताया गया है दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार बताया गया है, ठीक है, जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जरूरी है। 22वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, अरेस्ट ओनली एक शब्द याद रखना है, अरेस्ट यानी अरेस्ट, ठीक है, जो कि दोस्तों 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है आपको, ठीक है, ओके। आने जाने का समय काउंट नहीं किया जाता है। अनुच्छेद दोस्तों आपका 23 में दोस्तों दुर्व्यवहार यानी बालाश्रम, ठीक है, मानव बालाश्रम, ठीक है, प्रतिषेध, जबरन वसूली कर मतलब काम करवाना, वो दोस्तों 23वें आर्टिकल में बताया गया है, बेघर करवाना, ठीक है, फोर्स लेबर, ठीक है, पर रोक, ठीक है, फोर्स लेबर पर रोक। 24वें आर्टिकल में दोस्तों जो कारखाने में बालक काम करते हैं 6 से कम आयु के बच्चे, उनके लिए दोस्तों ये आर्टिकल लागू होता है। 6 से मेरा मतलब 14 वर्ष से जो कम साल के बच्चे होते हैं वो कारखानों फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद दोस्तों 25 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, यहाँ से दोस्तों आपके धर्म 25 से लेकर के 28 तक के दोस्तों आपके धर्म से रिलेटेड आपके, ठीक है, यानी रिलीजन से संबंधित आपके आर्टिकल चालू हो जाते हैं, यानी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता 25वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। 27वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ओनली हमें एक शब्द याद रखना है, ओनली वो है
टैक्स, क्या रखना है, टैक्स। कोई धर्म के खिलाफ जो प्रचार प्रसार करेंगे कोई टैक्स नहीं होगा। 28वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, ठीक है, का स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, कुछ शिक्षा और संस्थानों में, इंस्टीट्यूटों में धर्मों की स्वतंत्रता स्थापित करना, ठीक है। 29वें आर्टिकल में दोस्तों आपका माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है, ठीक है। 30वें आर्टिकल में दोस्तों शिक्षा और संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने पर अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बताया गया है आपका दोस्तों, आपका कौन से आर्टिकल में, 30वें आर्टिकल में बताया गया है। अब दोस्तों 30 से लेकर के 35 आर्टिकल तक इस स्लाइड में कवर करेंगे। 30वें आर्टिकल में दोस्तों अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये दोस्तों 30वें आर्टिकल में हमने बता दिया है। लेकिन 31वां आर्टिकल दोस्तों हटा दिया गया है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। लेकिन अब यह अनुच्छेद 301 के तहत एक वैधानिक अधिकार है, ठीक है। 300 पैरामीटर 31 का सब सेक्शन ए कुछ विद्यार्थियों की, ठीक है, व्यवृत्ति, ठीक है, वो दोस्तों आपका 31 के सब सेक्शन में ए में बताया गया है, जो कि 19 से 1 मिनट, ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है, इसे छोड़ते हैं, ठीक है। 31 का बी दोस्तों आपको बताया गया है 9वीं अनुसूची के अधिनियमों का अधिमान्यकरण, ठीक है। और 31 का सी बताया गया दोस्तों कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले विधेयकों की अभिवृद्धि, ठीक है। ये दोस्तों सब सेक्शन है। 32वें आर्टिकल में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32वां आर्टिकल हो दोस्तों, हम क्या कहते हैं, संवैधानिक आत्मा यानी कॉन्स्टिट्यूशन सोल, संविधान की आत्मा, जिसमें दोस्तों आपके क्या हैं, 5 क्या हैं दोस्तों, आपके अधिकार बताए गए हैं। अब 5 अधिकार कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक दोस्तों परमाधिदेश है, एक दोस्तों प्रतिषेध है, एक दोस्तों उत्प्रेषण है, एक दोस्तों अधिकार प्रच्छा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा छोटे छोटे अक्षरों में, ये रहा, ठीक है। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, ये दोस्तों आपका क्या है, ये अधिकार हैं, आपके राइट हैं, ठीक है। और 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपके 6 स्वतंत्रताएं और बताई गई थी, ठीक है। भाषण देने की, घूमने की, बोलने की, संघ और समिति बनाने की, मतलब वगैरह वगैरह समझ सकते हैं, ये खुली आज़ादी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 33, 34, 35वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों, इनको हम कवर करते हैं। 33वें आर्टिकल में दोस्तों आपको संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, ये दोस्तों 33वें आर्टिकल में। लेकिन 34वें आर्टिकल में मार्शल लॉ सैन्य शासन के समय अधिकारों को निर्विवाद, ओनली आपको ये याद रखना है, मार्शल लॉ, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है। 35वें आर्टिकल में मौलिक अधिकार याद रखने हैं, ठीक है। संसद की शक्ति, विशेष शक्ति होगी मौलिक अधिकारों के विधि बनाने की, संसद की शक्ति, ठीक है। 35वां आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। 36वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्य की परिभाषा 12, 36, 151, ओनली आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा 36वें आर्टिकल में। लेकिन 37वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, 37वें आर्टिकल में दोस्तों आपका इस भाग में अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का लागू होना है, ठीक है। ओके, जैसे कि दोस्तों हम कानून बनाते हैं, कानून बनाते समय इन्हें लागू करना या राज्य का कर्तव्य होता है, ठीक है। लेकिन शासन के लिए एक मौलिक है, ठीक है। 37वां आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, बट ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन 38 जन जनार्दन राज्य लोक कल्याण, ओनली जन लोक कल्याण, ये सब याद रखना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 39वां आर्टिकल
राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है, जो कि स्त्री और पुरुष को, ठीक है, जीविका के, ठीक है, सामान साधन की व्यवस्था करवाना और भौतिक संस्थानों का उचित विवरण, ये दोस्तों 39वें आर्टिकल में बताया गया है। 40वें आर्टिकल में दोस्तों ग्राम पंचायत का संगठन बताया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों हम 41वें आर्टिकल में बात करें काम और शिक्षा और लोक सहायता 41वें आर्टिकल में, लेकिन 42वें आर्टिकल में काम के साथ साथ न्याय भी होना चाहिए, वो दोस्तों आपका क्या है 42वें आर्टिकल में बताया गया है। और प्रसूति सहायता भी बताई गई है इसमें, ठीक है, प्रसूति तो आप समझते होंगे, प्रेग्नेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 43वें आर्टिकल में बात करें, 43वें आर्टिकल में दोस्तों हम बात करें 43 का सब सेक्शन ए और सब सेक्शन बी, तो श्रमिकों को जन कल्याण, श्रमिकों को कल्याण और भागीदार और सहकारिता, जैसे कि दोस्तों निर्वाह मजदूरी। 43वें आर्टिकल में दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, ठीक है। 43 के सब सेक्शन ए में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। और दोस्तों आपका 43 के सब सेक्शन बी में दोस्तों सहकारी समितियों का संवर्धन, वो दोस्तों इसमें बताया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे की साइड। 44वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है एक समान सिविल संहिता, ठीक है, एक समान सिविल संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक होने चाहिए। लेकिन 45वें आर्टिकल में दोस्तों आपको क्या बताया गया है, 44 आपको याद रखना है क्योंकि 44 दोस्तों समान है, 44 4 और 4 से मिलकर बना हुआ है, समान है। 45वें आर्टिकल में दोस्तों बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा होनी चाहिए। हर 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखरेख। छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर जाते हैं, आप कहते हैं ना दोस्तों, बहुत से तो वो आंगनवाड़ी में जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, वही मतलब वहाँ पर ही सेट हैं छोटे छोटे बच्चे। चुन्नू मुन्नू देखो, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू चिंटू, चिंटू मिंटू चुन्नू, मतलब बच्चों के से नाम है। 45वें आर्टिकल तो हमने कंप्लीट कर लिया। 36 मेरे 46वें आर्टिकल में दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के हितों का संरक्षण बताया गया है। 47वें आर्टिकल में दोस्तों वन्य जीव स्तर और मतलब पोषण को बढ़ाना, ये 47वें आर्टिकल में। 48वें आर्टिकल में दोस्तों आपको कृषि और पशुपालन का संगठन बताया गया है। 48 के सब सेक्शन ए में दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक है। 49वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। हमारा उद्देश्य दोस्तों 44वें आर्टिकल के 44 के सब सेक्शन ए आर्टिकल के तहत पशुओं की रक्षा करना। छोटे छोटे पक्षियों के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। गर्मियों का टाइम है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वे बेसहारा पक्षी होते हैं जो कि दोस्तों बोल नहीं सकते, लेकिन इंसान बोल सकता है, ठीक है। हमें ये हमारे नैतिक कर्तव्य बनता है दोस्तों कि हम पशुओं की रक्षा करें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना रखें, ठीक है। और दोस्तों हमें प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए, पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाने चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों। आज आप इस क्लास को ले रहे हैं, इस क्लास के तहत दोस्तों आज आपको ये नैतिक कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों पर काम करें, ठीक है। यदि दोस्तों इस मेरे एडवाइस से दोस्तों 2 स्टूडेंट भी जागृत होंगे तो आने वाले वे 2 स्टूडेंट दोस्तों 2000 स्टूडेंटों को जागृत करेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रकृति की रक्षा ही हमारी रक्षा है, ठीक है, यानी प्रकृति की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है, ठीक है। ये स्लोगन याद रखना। 49 में दोस्तों आपके जो ताजमहल, लाल किला, ठीक है, ये जो जितने भी स्मारक हैं उनका दोस्तों संरक्षण करना ही दोस्तों हमारा कर्तव्य है,
50वें आर्टिकल में न्यायपालिका निरंतर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना ही दोस्तों 50वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों मैंने यहाँ से 5वें आर्टिकल का रिवीजन, 6वें आर्टिकल का रिवीजन, 7वें आर्टिकल का रिवीजन, 8वें आर्टिकल का रिवीजन इस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 50 से 51वें आर्टिकल की। हम 51वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी पीस और सेफ्टी को बढ़ावा देना दोस्तों आपका क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों क्या है दोस्तों 51वें आर्टिकल में बताया गया है। लेकिन आज के टाइम इंडिया में क्या चल रहा है, शांति के नाम पर अशांति फैल रही है, एक दूसरे को भड़काया जा रहा है, धर्म के नाम पर चंदा धंधा खोला जा रहा है। ठीक है, धर्म के नाम पर ठप्पा लगाया जा रहा है, तू हिंदू है तू मुस्लिम है, और सुरक्षा के नाम पर क्या क्या दिया जा रहा है, सुरक्षा के नाम पर क्या बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये लागू हो रहे हैं, क्या संविधान के तहत इनका पालन किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा। शांति इतनी है नहीं है देश में दोस्तों। आज हम इंडेक्स में भी देखेंगे तो हमारी रैंक कितनी है, 100 क्रॉस है हमारी। ठीक है, खुशहाली। ठीक है, तो इतनी दोस्तों मतलब इतनी जो अशांति फैल रही है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं जाति धर्म को लेकर, और जितने भी जो जलते हैं ना, हेटर्स जलते हैं पीठ पीछे, वही दोस्तों सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। ठीक है, उनसे बच के रहिए। ठीक है, जब तक ये शांति कम नहीं होगी तब तक दोस्तों हमारा इंडेक्स 100 क्रॉस करेगा, किसी दिन 200 भी क्रॉस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। 52वें आर्टिकल में भारत के प्रेसिडेंट यानी जो भारत के प्रेसिडेंट के आर्टिकल होते हैं वो 52वें आर्टिकल में बताए गए हैं। एक बार ध्यान से सुन लेना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति जी के आर्टिकलों के एक में आपको स्पीच सुनाने जा रहा हूँ। पकानिको का दियो दशम, एक तो आपको यह ट्रिक याद करनी है। ठीक है, पकानिको का दियो दशम, तो ट्रिक गई कहाँ पर, अपने घर पर। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। 52 से लेकर के 62 आर्टिकल तक दोस्तों आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल यहाँ से चालू हो जाते हैं। ठीक है, 52वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है, एक बार सुन लेना, कान खोल के ध्यान इधर रहना चाहिए मेरी वॉइस पर। 52वें आर्टिकल में दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53वें आर्टिकल में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54वें आर्टिकल में दोस्तों उनकी कुछ रीतियाँ बताई गई हैं, मतलब कुछ निर्वाचन की विधियाँ बताई गई हैं। ठीक है, और 55वें आर्टिकल में दोस्तों उनका निर्वाचन बताया गया है। 56वें आर्टिकल में दोस्तों उनका क्या बताया गया है, कार्यकाल बताया गया है। 57वें आर्टिकल में दोस्तों पुनः निर्वाचन बताया गया है। 58वें आर्टिकल में दोस्तों उनकी योग्यता बताई गई है, लेकिन 59वें आर्टिकल में उनकी शर्तें बताई गई हैं। 60वें आर्टिकल में उनकी शपथ बताई गई है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया 61वें आर्टिकल में, और 62वें आर्टिकल में क्या बताया गया दोस्तों, 1 मिनट, हाँ, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया 61वें में, और 62वें में दोस्तों आपका क्या है, इसके इनकी रिक्ति यानी पद को पूरा करना। ठीक है, रिक्ति पद बताया गया है। ठीक है, देखो 62वें आर्टिकल में दोस्तों कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 63वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है दोस्त मेरा, तो 53वें आर्टिकल में ये, 54वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। ठीक है, 1 मिनट, 52 तक है, 53, 54, 55वें आर्टिकल में दोस्तों निर्वाचन की विधि बताई गई है। ठीक है, 56वें आर्टिकल में कार्यकाल मैंने आपको बताई दिया। 57वें निर्वाचन बताई दिया पुनः। 58वें दोस्तों योग्यता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ना है तो मुझे बता देना। ठीक है, 59वें दोस्तों इनकी शपथ हैं। ठीक है, ये मेरा मतलब प्रमुख शर्तें हैं। 60वें में दोस्तों 60 यानी शपथ। 61वें महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, ये मैंने डिटेल पूर्वक लिख दिया है। 52वें आर्टिकल में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53वें आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव। 55वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56वें आर्टिकल में कार्यकाल। 57वें आर्टिकल में पुनः निर्वाचन। 58वें आर्टिकल में दोस्तों आपका योग्यता बताई गई है।
59वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति के पद की शर्तें बताई गई हैं। 60वें आर्टिकल में दोस्तों आपका शपथ एवं प्रतिज्ञा बताया गया है। 61वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे उपराष्ट्रपति के आर्टिकल चालू हो जाते हैं। 63 आर्टिकल थे। ठीक है, 63 में भारत का राष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। 63 में 64 में वो राज्यसभा का एक सभापति होगा। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट, 63 64 हो गया। 65वें आर्टिकल में दोस्तों आपका डिस्चार्ज और ऑफिस इलेक्शन। 66वें आर्टिकल में बताया गया है। 67 में दोस्तों टेन्योर, ठीक है, कार्यकाल बताया गया है। 68 में दोस्तों इनकी वैकेंसी यानी रिक्ति बताई गई है। 69 में दोस्तों इनकी ओथ बताई गई है। 70 में दोस्तों इनके अदर बिजनेस बताए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 71वें आर्टिकल में दोस्तों इलेक्शन डिस्प्यूट बताए गए हैं, चुनाव विवाद बताए गए हैं। 72वें आर्टिकल में पावर ऑफ पार्डन यानी समाधान की शक्ति। 53वें आर्टिकल को छोड़ के 73वें आर्टिकल में एक्सटेंशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, उसके बाद 74वें आर्टिकल में दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद बताया गया है। 75वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर मंत्रियों की नियुक्ति बताई गई है। और उसके बाद दोस्तों आपका 76वां आर्टिकल अटॉर्नी जनरल बताया गया है, महान्यायवादी बताया गया है। ठीक है, 76वां आर्टिकल इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आपका 77 यानी 77वां आर्टिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दोस्तों ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके, यही याद रखना है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके। 79 में दोस्तों आपका पार्लियामेंट बताई गई है, लेकिन उससे पहले हमें 78 याद रखना होगा। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी ड्यूटीज है प्राइम मिनिस्टर की, ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 79 में पार्लियामेंट संसद बताई गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। संसद के गठन होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसमें अपर राष्ट्रपति का लोक अहम होता है। ठीक है, अहम कार्य होता है। ठीक है, ओके ओके। मेरा तो प्रेसिडेंट दोस्तों आपके लोकसभा के योग्य, लोकसभा सदस्य के योग्य होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 80वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यसभा की संरचना बताई गई है। 81वें आर्टिकल में दोस्तों लोकसभा की संरचना बताई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 79 में तो दोस्तों आपका संसद बताई गई है। ठीक है, राज्यसभा 80 में बताई गई है। 81 में लोकसभा बताई गई है। ठीक है, लेकिन 82 में दोस्तों आपका परिसीमन बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये दोस्तों 83वें आर्टिकल की मैंने दे दी है। 83 84वें आर्टिकल 85 आर्टिकल 86 87 88 89 90 तक। ठीक है, और 91वें आर्टिकल तक। ओके ओके, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे कंटिन्यू कहाँ तक कर लिया हमने? 92 तक कर लिया, मेरा मतलब 82 तक कर लिया। ठीक है, अब 83वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद के सदनों की अवधि बताई गई है। जैसा है कि दोस्तों लोकसभा राज्यसभा का 5, राज्यसभा का दोस्तों एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नहीं होता कार्यकाल। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें। 84वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? संसद के सदस्यों के लिए योग्यता बताई गई है। 85वें आर्टिकल में दोस्तों संसद के शस्त्र बताए गए हैं। 3 शस्त्र होते हैं, बजट, मानसून, एक आपको बताना है वो बजट होता है, बजट, मानसून, और एक दोस्तों कौन सा होता है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ओके। 86वां आर्टिकल दोस्तों आपका सदनों के संबोधन करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 88वें आर्टिकल में सदनों के संबंध में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। 89वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्य परिषद
के सभापति और उपसभापति। 90 आर्टिकल में दोस्तों उपसभापति के पद की रिक्ति यानी इस्तीफा से यानी पद से हटाना, टाटा बाय बाय। 91 आर्टिकल में दोस्तों कर्तव्य बताए गए हैं उनके, ठीक है, ओके। 92 आर्टिकल में दोस्तों आपका प्रोसीड्यूर, ठीक है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। 91 आर्टिकल दोस्तों क्या याद करना, 92 आर्टिकल क्या याद रखना, दिख रहा है ना, टाटा बाय बाय। 93 आर्टिकल में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, रेजिग्नेशन, जाओ सीट खाली करो, समझ चुके होंगे आप, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पूरा आर्टिकल 100 से लेकर के कहाँ तक, ठीक है। हमने 94 आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। 94 देखो, इस्तीफा, जाओ निकलो पतली गली से। 95 आर्टिकल में दोस्तों अध्यक्ष और उनके अन्य व्यक्तियों के कार्यकाल बताए गए हैं। 96 आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, इस्तीफा, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव हो तब वे अध्यक्षता नहीं करेंगे, यानी अनुच्छेद 92 का ही विस्तार। 97 आर्टिकल में दोस्तों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति राज्यसभा के वेतन और भत्ते। 98 आर्टिकल में दोस्तों सचिवालय संसद का। 99 आर्टिकल में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। उसके बाद 100वां आर्टिकल दोस्तों सदनों में मतदान, रिक्तियों के हेतु सदनों के कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति यानी कोरम। एक शब्द याद रखना है, मतदान, सदनों में मतदान या कोरम याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपकी ये स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड लास्ट स्लाइड है आपकी, ठीक है। लास्ट क्या 395 आर्टिकल हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ओके।